प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में बाल राम के रूप में दर्शन देने वाले श्री बाहुबली महाराज महज 6 वर्ष के हैं, लेकिन इन दिनों माघ मेले में आए हुए हैं। लगातार अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और आज वो यहाँ संगम तट पर पहुंचे हैं। संगम तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने संगम के घाट पर बैठकर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण संगम की रेत से किया है। इसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना की है, ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप किया है और आखिर यहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती से क्या कामना की है, सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप तो बाल राम के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन जब माघ मेले में आए हैं, यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाया है, तो क्या कामना कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय का जाप भी किया है? हाँ। जाप किया है? हाँ। क्या कामना की है आपने? 2031 में योगी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तक 5 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अरे लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जंगलों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, जो विपक्षी राजनीतिक दल है। आपको क्या लगता है? योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब श्री बाहुबली आएंगे। श्री बाहुबली आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो योगी जी से भी मिल चुके हैं और जब योगी जी से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मेले में आप आए हैं, आप लगातार यहाँ प्रवास भी कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं मेले में योगी जी की है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्या कुछ यहाँ आपने देखा है अभी तक? सिक्योरिटी, नाव, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, स्नान की अच्छी व्यवस्थाएं की है योगी जी ने, आने जाने की अच्छी व्यवस्थाएं की है। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो किस तरह से वो काम करेंगे, विकास होगा सनातन का, क्या कहेंगे? तो अपना भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, इसको कविता के माध्यम से कैसे आप कह पाएंगे? जगत गुरु की थाती वाला वसंती परिवेश बचेगा, चौथे चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, बच जाएंगे यार सारे संतों का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक शिला रसकेश बचेगा, एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। धर्म बचा तो देश बचेगा, ये बिल्कुल सही बात है। ये छोटे से महाराज कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो पूजन में यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र किया है वो कैसे सुनाएंगे दर्शकों को हमारे? जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावतस्थले गले बलम बलम्बतम भुजंग तुंग मालिकम दवद 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 दव निनावरिवन्न मधवयम चकारी चंद्र तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जतागताः संभ्रम प्रवपनीव निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धरी धगद 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 ज्वल ललाट बंद पावके किशोर चंद्र शेखरे रति परिच्छरम ममम। अच्छा, योगी जी से आपकी मुलाकात हो जाए, पहले आप मिल चुके हैं, हालांकि क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? योगी जी 2031 में प्रधानमंत्री बनेंगे। यही आप चाहते हैं कि वो बने प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर 6 साल के शीश बाहुबली महाराज हैं जो ये चाहते हैं कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करें, और इसीलिए इसी कामना को लेकर इन्होंने यहाँ पर संगम की रेत निकालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और यहाँ पर पूजन किया। और आप लोग श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं? हम दतिया मध्य प्रदेश, माँ पीताम्बरा माई की नगरी। अच्छा, आप माँ पीताम्बरा की धरती से आए हैं। आपने शीश बाहुबली जी को देखा जब यहाँ पर वो शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे, तो मैंने देखा कि आपने भी आकर यहाँ पर जल अर्पित किया है, कामना की। मेले की कैसी व्यवस्था देख रहे हैं और इनके लिए क्या कहेंगे जो सिर्फ 6 साल के हैं और इस तरह की भावना रखते हैं हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए? भारत की तरह विद्वान लोग जन्म लेते ही हैं और योगी जी का तो क्या कहने, योगी जी आए तो राम मंदिर बन गया और देश में बढ़िया वातावरण डेवलप हो रहा है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है लोगों की। लग रहा है कि देश भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा योगी जी के राज्य में। अच्छा, इनकी साधना को लेकर क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि योगी जी ने कैसी व्यवस्थाएं की यहाँ पर? देखिए, बालक जो है भगवान का स्वरूप होते हैं और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो गया है, तो उन्होंने जो कहा है वो आगे जाके सत्य होना ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। और व्यवस्था वाली बात है तो भगवान ने योगी जी के माध्यम से जो व्यवस्थाएं कराई हैं वो अद्भुत है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर भगवान ने यानी ईश्वर ने योगी जी के माध्यम से मेले में जो व्यवस्थाएं कराई हैं वो उत्तम है। और जो शीश बाहुबली हैं, ये 6 साल के हैं, इनके मुखार बिंदु से जो बातें निकली हैं उसको लेकर भी श्रद्धालुओं का यही कहना है कि उनके मुंह से जो निकला है, चूंकि बच्चे भगवान का स्वरूप हैं, वो भी सच साबित होगी और एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। संगम की रेती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है और
दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन एकादशी के स्नान पर्व पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जो स्नान घाट हैं वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। शाम तक लाखों लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है। मेला प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के बाद स्नान घाटों का विस्तार किया है। 12,000 फीट के स्नान घाट बनाए गए हैं। स्नान घाटों पर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ देखी। आज एकादशी का स्नान पर्व है और अब मकर संक्रांति में कुछ ही घंटे बचे हैं। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की दिव्यता भव्यता दिखाई दे रही है? जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, आप यहाँ पे आए हैं, लाइटिंग से नहीं, ये जो लाइट है वो तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ये गौर किया गया है कि लोगों को, जहाँ से लोग आ रहे हैं, जैसे विदेशी पर्यटक हैं या अपने इंडिया के कहीं से भी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनको एकदम फुल सुविधा है। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने पुलिस प्रशासन है सबकी हेल्प कर रहे हैं, और जिनको नहीं भी पता है तो वो सारी चीजें वो आकर एकदम अच्छे से उनको सारा कुछ मदद कर रहे हैं। अभी अब मकर संक्रांति में कुछ ही घंटे समय बचा है, कैसा यहाँ पर आपको लग रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि साक्षात गंगा मैया यहाँ पे खुद हैं और मुझे बहुत। गंगा मैया तो साक्षात ही होती है, यहाँ है भी साक्षात। अरे यहाँ तो है साक्षात, मतलब मैं आती हूँ ना तो और एकदम प्रभावित हो जाती हूँ। और मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, हर जगह लाइट हो गई थी, पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरा था, अब यहाँ पे लाइट भी हो गई है। इतना अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे सब आके रुक भी सकते हैं और हो भी सकते हैं। बिल्कुल। सर, आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? उन्नाव से आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, लाइट के लेके सब कुछ लेके और पुलिस प्रशासन के लेके सब चीज की बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ऐसे कभी व्यवस्था दिख ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्ची भी छोटी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज यशी मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? जूसी प्रयाग से। अच्छा, प्रयागराज से आई हैं। तो इस यहाँ पर जो होली वाटर है, पवित्र यहाँ पर जल है, इसमें स्नान कर लिया आपने? यस। पानी ठंडा तो नहीं था? ठंडा था बहुत। या घर से जो है वो गर्म पानी लाई थी उसमें डाल दिया आपने? नहीं, ठंडा बहुत। ठंडा था। डर तो नहीं लगा? नहीं। अच्छा लगा? बोलिए वीर गंगा मैया की जय। बिल्कुल जय। तो इस तरह से तमाम श्रद्धालु यहाँ आए हैं। कहाँ से आई हैं मैम? झूसी प्रयागराज दूसरी प्रयागराज से। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी हैं और आप देख सकते हैं कि एकादशी का दिन है और एकादशी के पर्व पर ही लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। बात अगर मेले की करें तो 8,000 यहाँ पर 8,000 से ज्यादा करीब 10,000 यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टरों में पूरा मेला बसाया गया है। स्नान घाटों पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस समय दूधिया रोशनी यहाँ पर जल चुकी है। स्ट्रीट यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और यहाँ पर वॉच टावर बनाया गया है संगम नोज की तरफ। और खास बात यह है कि आने और जाने के मार्गों पर हर जगह पुलिस की विजिबिलिटी है। सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस, पीएससी के साथ आरएएफ और इंटेलिजेंस यूनिट्स तमाम यहाँ पर काम कर रही है। स्नान घाटों की ओर आप देखें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जल पुलिस, फ्लड कंपनी यहाँ पर तैनात की गई है। डीप डाइवर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और इस तरह से कहा जा सकता है कि अब मकर संक्रांति के स्नान पर्व के लिए मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।